हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित प्रजापति, आपका दोस्त। और आज मैं आपको बताऊंगा इस 1 रुपये के नोट के बारे में। इस 1 रुपये के नोट के बारे में क्या क्या अफवाहें फैली हुई हैं कि ये 2 करोड़ का है, ये 1 करोड़ का है, ये 50 करोड़ का है, ये 1 लाख का है, ये 10 लाख का है, कोई बोलता है 50 का है, कोई 20 का है, कोई बोलता है 2000 का है, कोई 20,000 का है, कोई 1 लाख का है, यानी कि 80,000, यानी पता नहीं जितने मुँह उतनी ही बातें। और इसकी जो अफवाह फैली हुई है, आज मैं उसकी सत्यता के बारे में आपको बताता हूँ कि आखिर सत्य क्या है। हाँ, ये ज़रूर बताऊँगा कि नोट महंगा है, लेकिन सारे ही नोट महंगे नहीं हैं। ये देखो, मेरे पास नोटों का ढेर लगा हुआ है। अगर ये 1 लाख 2 लाख रुपए के नोट होते तो मुझसे बड़ा करोड़पति शायद ही कोई होता। और ऐसे बहुत सारे नोट अभी मेरे पास और भी गड्डियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए, बहुत सारे तरह तरह के नोट हैं, पुराने नोट भी हैं। ये देखिए, ये है आपका 1971 का नोट है। ये सारे पुराने नोट हैं। तो लोग समझते हैं कि मेरे पास 1 रुपये का नोट आ गया तो मैं करोड़पति हूँ, और वो देख लेता है। उसको ये भरोसा कब होता है कि मेरा नोट करोड़ों का या लाखों का है? वो देखता है ऑनलाइन उसने देखा, eBay पर देखा, क्विकर पे देख लिया या OLX पे देख लिया। तो उस पर कुछ बेवकूफ़ लोग अपने ऐसे ही नोटों की वैल्यू लगाते हैं। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। उनको कुछ ये नहीं पता। उन्हें लगता है कि हमारे पास तो बहुत पुरानी धरोहर है, ये करोड़ों रुपए की चीज़ है, अब तो हम करोड़पति बनेंगे इससे। लेकिन उनकी वो चीज़ें कभी बिकती नहीं हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ इस 1 रुपये के नोट की सच्चाई, इसकी सत्यता के बारे में। आखिर इसका क्या रहस्य है? ये लाखों का है या नहीं है, हज़ारों का है, करोड़ों का है, ये क्या है? तो आज मैं आपको बताता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है तो, वरना मत करना, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा 1 रुपये के नोट की सत्यता के बारे में, उसकी रियल वैल्यू के बारे में। और कुछ ही मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैं कुछ ही ऐसे नोट आपको बताऊँगा जो कि अगर आपके पास हैं तो वो वैल्यूबल हैं। आप उनको कहीं पर भी बेच सकते हो। मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास वो वाला नोट है। लेकिन ये अगर ऐसे नोट हैं, जिस टाइप के नोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस टाइप के नोट हैं आपके पास तो प्लीज़ फिर मुझसे कांटेक्ट आप मत करना कि मुझसे ख़रीद लो, यानी कि मुझे सेल करने के बारे में। लेकिन जिन नोटों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, अगर वो नोट आपके पास हैं तो मैं ख़रीद लूँगा। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ 1 रुपये के नोट के बारे में कि कौन सा नोट किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी मैं आपको जेन्युइन वैल्यू बताता हूँ 1 रुपये के नोट की। तो आइए फ्रेंड्स, तो देखिए सर, ये सबसे पहला नोट मैं बताता हूँ आपको, KRK मेनन। ये नोट आपका 1949 में बना था। नहीं, KRK मेनन, हाँ, 12/8/1949 को बना था, ठीक है। KRK मेनन। और इस टाइप का नोट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये नोट 12,000, लेकिन 12,000 मैं आपको बता रहा हूँ, ये 12,000 इस बुक में दे रखा है। और ये बुक एडिशन कौन सा है? 2012 और 13। और अब कौन सा चल रहा है? 2017। तो उस टाइम इसकी वैल्यू 12,000 रुपये थी, और इस टाइम इस नोट की वैल्यू 20,000 रुपये है, कम से कम। UNC कंडीशन में कम से कम 20,000 रुपये है इस नोट की वैल्यू, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, ये उसके बाद एक नोट आया 1950 में, ठीक है। उस टाइम पे नोट एक ही है, लेकिन खाली क्या हुआ, गवर्नर चेंज हुआ है। KG अंबेगा गोयंकर, अंबेगा ओंकार, KG अंबेगा ओंकार, खाली गवर्नर चेंज हुआ है। उस टाइम पे 2,000 रुपये का था ये।
अब कम से कम 3500 रुपये का तो होगा ही। ठीक है, जो महंगे नोट हैं उनके बारे में मैं खाली आपको नॉलेज दूंगा। ये आपका 1957 में इंसर्ट बी, 1957 इंसर्ट बी, ये रहा नोट। 2 नोट उस टाइम पे निकले थे। 1957 में इंसर्ट बी ए के रॉय, 1957 में इंसर्ट बी एल के झा। खाली गवर्नर का फ़र्क है, बाकी सब कुछ एक है, पूरा नोट है एक है, सन भी एक है, इंसर्ट भी बी है, खाली गवर्नर का फ़र्क है। ठीक है, ए के रॉय का 250 रुपये का है, और एल के यहाँ का इंसर्ट भी है जो वो 6000 रुपये का था 2013 में। कम से कम इस टाइम पे 8000 रुपये का होगा अगर ये नोट है आपके पास। एल के यहाँ इंसर्ट बी 1957, तो ये नोट भी वैल्यूएबल है, कम से कम 8000 रुपये का है आज की डेट में। ठीक है, और एक नोट के बारे में मैं और आपको बता देता हूँ। ये आपका 1964 में, 1964 में एक नोट छपा था ये, उसका गवर्नर था भूतलिंगम, भूतलिंगम, एस भूतलिंगम गवर्नर था। ठीक है, इंसर्ट बी एस भूतलिंगम। ठीक है, गवर्नर था उसका 1964 बी, 64 में बी इंसर्ट। ठीक है, इस नोट की वैल्यू 2013 में 15,000 रुपये थी। 2013 में इस नोट की वैल्यू 15,000 रुपये थी। अब कम से कम 18,000 रुपये के करीब, 18 से 20,000 रुपये के करीब इस नोट की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम उस 4 साल और बीत गए हैं, तो 4 साल अब आगे आ गया है, तो इसका रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो इसकी 15 से 20,000 रुपये अब वैल्यू हो गई होगी। और एक नोट के बारे में मैं और बताना चाहूँगा, आपका थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगा मैं। तो आइए मैं एक नोट के बारे में और बताता हूँ आपको। ब्रिटिश का नोट है, वो भी 1 रुपये का नोट है, इसलिए मैं आपको उसकी भी जानकारी देना चाहता हूँ। वो भी महंगा है। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपये। ये नोट 30 नवंबर 1917 में प्रिंट हुए थे। 30 नवंबर 1917 में ये प्रिंट हुआ था नोट। तो ये 1917 में बने थे नोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। कुल मिला के एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको। ये देखो, एक बात आपने शायद नोट नहीं की होगी कि 1 रुपये के नोट भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपये के नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। ठीक है, इस पे क्या लिखा है? 2 रुपये का नोट है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी के नोट यानी कि ये 1 रुपये के नोट बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो आज़ादी से पहले के नोट जितने भी आपको मिलेंगे उन पे लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक नोट ऐसा है 1 रुपये का नोट जिस पे अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। बाकी के जितने भी नोट अभी आपको नज़र आएंगे उस पर सब पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा, लेकिन ये 1 रुपये का नोट ही ऐसा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको ये 1917 में, ये 30 नवंबर 1917 को ये 1 रुपये का नोट प्रिंट हुआ था। इसकी वैल्यू 2013 में रुपये 25,000 थी। अब 2017 चल रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए, वैसे कुल मिला के मैं आपको बताऊं, ये अच्छी कंडीशन का नोट मैंने एग्जीबिशन में देखा है। ये अच्छी कंडीशन का अगर नोट मिलता है तो कम से कम इसकी वैल्यू 80,000 रुपये है। लेकिन इसमें जो दे रखा है इसे तो छोड़ो,
अगर आप इससे भी मैच करना चाहो तो अगर 4 साल और बढ़ गए हैं तो 30,000 रुपये मान लो, लेकिन ये 30,000 रुपये में आपको नामुमकिन है कहीं पर भी मिलना। 70, 60, 70, 80, 90, 1 लाख के करीब इसकी वैल्यू है। कंडीशन के ऊपर बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है एग्जीबिशन में इसे सेल होते हुए। तो ये बहुत ही पहला नंबर तो मिलता ही नहीं है, रेयर नोट है, ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम का है, तो इसलिए ये रेयर है। तो इसकी तो वैल्यू हम जब इसकी वैल्यू का हम जब पता कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने जो पार्टी ख़रीदने वाली खड़ी, हमारे पास ये नोट है, हमारे सामने पार्टी किस टाइप की खड़ी है ख़रीदने वाली, पैसे वाली पार्टी है, इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, लेने को तैयार है एकदम, जो बोल रहे हैं वही देने को तैयार है, या फिर ऐसे ही है कुछ कमीशन खोर भी बीच में फंसे होते हैं कि मैं तेरा नोट बिकवा दूंगा, इतनी कमीशन मैं खा जाऊंगा, फलाना ढिमकाना, तो उसके अंदर बात नहीं बन पाती। अगर आपको डायरेक्ट कोई कलेक्टर मिल जाता है इसको ख़रीदने वाला, तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है बॉस। तो ये 1 रुपये के नोट के बारे में मैंने आपको बताया आज। तो फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताऊंगा आपको, आपने सुना होगा, अगर आप कलेक्टर हैं या फिर आप इस बिज़नेस में हैं, तो आपने सुना होगा लोग क्या बोलते हैं, 1982 का नोट चाहिए, 1 रुपये का नोट 1982 का ला दो, 1 करोड़ दिलाऊंगा, 10 लाख दिलाऊंगा, 5 लाख दिलाऊंगा, और राणा मल्होत्रा का नोट दिला दो अब 1982 का, और फलाना दिलवा दो, ढिमकाना दिला दो, और यानी मैं इन नोटों की वैल्यू बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ठीक है, ये नोट लेके आ जाओ इतने मिल जाएगा, वो नोट लेके आ जाओ उतना मिल जाएगा। तो बॉस मैं आपको बता देता हूँ कि 1982 का नोट सरकार ने कभी बनाया ही नहीं है, 1981 का मिलेगा आपको, 82 का नहीं मिलेगा, 83 का मिल जाएगा, 84 का मिल जाएगा, लेकिन 82 का नोट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ने बनाया ही नहीं है। फिर एक बात और बताऊं, लोग ये भी बोलते हैं कि 1995 का मोंटेक सिंह आलूवालिया का नोट दिला दो, मोंटेक सिंह आलूवालिया, लेकिन ये 1995 का नहीं है बॉस, ये 1991 का है, ठीक है, लेकिन है वही मोंटेक सिंह आलूवालिया। लोग ये वाला गवर्नर मांगते हैं और बोलते हैं कि 1995 का दिलाओ वो नोट, ये वाला। जब सरकार ने ये नोट बनाया ही नहीं है तो लोग कहाँ से ला के देंगे, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। और हमारे जैसे जो लखपति बनने के चक्कर में लग रहते हैं कि हम जल्दी से 2 मिनट में लखपति या करोड़पति बन जाएं, वो हमेशा बेवकूफ़ बनते रहते हैं कि 1995 का लाओ, 1995 का लाओ, 1995 का इतना का बिक रहा है, मैं लखपति बन जाऊंगा या उसे लखपति बना दूंगा। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, फालतू की बातें, ऐसे धोखेबाजों से दूर रहें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया आज 1 रुपये के बारे में, आगे भी मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा, नॉलेज देता रहूँगा। आज जैसे मैंने 1 रुपये के बारे में बताया, आगे भी मैं आपको अपनी इंडियन करेंसी के बारे में बताऊंगा, कॉइन्स के बारे में बताऊंगा, जैसे मैं आगे भी बताता रहूँगा आपको, और आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज देता रहा हूँ, ऐसे ही मैं बताता रहूँगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास ये जो मैंने अभी बताया आपको इन नोटों के बारे में, आप इनको बेचना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी साइट आपको मैं बताता हूँ, ईबे पर बेचें। ईबे पे बोली भी लगाई जाती है नोटों की और आप फिक्स प्राइस में भी इसको बेच सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका फ़िलहाल तो ईबे है। अगर ईबे पे आप नहीं करना चाहते हैं तो क्विकर पे कर सकते हैं। अगर क्विकर पे भी आपका मन नहीं है तो OLX पे बेच सकते हैं। छोटा सा प्रोसीजर है उसका, ऐप डाउनलोड करें। आप ईबे पर इसे सेल करना चाहते हैं, ईबे डाउनलोड कर लिया, उस पर अपने नोट की फ़ोटो खींची, उस पर डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, प्राइस डाल दिया, बस अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, बस आपको लोग कांटेक्ट करने लगेंगे, आपका सामान बिक जाएगा, कुछ दिन में सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं इन नोटों के बारे में, या आपको जो भी करेंसी के बारे में अगर कुछ और भी नॉलेज चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि मैं, और हाँ, आगे मैं आपको एक और वीडियो बनाकर कुछ ही दिनों में दूंगा, जो आपको
और नया नया रास्ता दिखाएगी इस करेंसी के बारे में कि आप इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो धन्यवाद बॉस।